हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम का एडवांस क्लास और इस क्लास में पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम के बारे में। तो आइए इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का मैथ और मैथ में होगा चैप्टर 1.2 का आज होगा चौथा वीडियो। ठीक है, तो आइए चौथा वीडियो को देखते हैं, इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है जे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है जो प्रश्न, और प्रश्न को एक बार देख लीजिए। यही प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है तो एचसीएफ कोष्ठ में दो संख्या दिया है 306 और 657। ठीक है, और बराबर 9 दिया है और कहता है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करो। तो कैसे बनाओगे? ठीक है, तो आइए इसको कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं। सबसे पहले इसके थ्योरी को समझते हैं। आपके बुक में यह प्रश्न दिया है, इस फार्मूला को दिया है, तो फार्मूला भी हिंट्स दिया है। ठीक है, जैसे इसके जस्ट ऊपर वाले में एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को एक बार ध्यान से देखो। फार्मूला दिया है दो संख्याओं का, थोड़ा बड़ा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, यह किताब में आपको दिया है, इसी चैप्टर में आपको दिया है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इतना। एनी प्रॉब्लम? तो आइए इससे हम अब बनाते हैं अपना फार्मूला। इससे हम बनाएंगे अपना, देखो ए नंबर। हम दो संख्या को मान सकते हैं, माना कि पहली संख्या और गुणनफल का मतलब होता है गुना। दो संख्या दिया है ना, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, ये भी सूत्र हो जाएगा। यही होता है, ओरिजिनल सूत्र यही है। इससे देखिए कैसे बनाते हैं फार्मूला को। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। हो गया। अब देखिए, अब हम बनाते हैं दूसरी। हमको क्या निकालना है बच्चा लोग? यदि इधर से आते हैं, हमको एचसीएफ चाहिए, चाहे इधर से चलते हैं, हमें पहली संख्या चाहिए, पहली संख्या निकालना हो। ठीक है, पहली संख्या यदि हमको निकालना हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे? पहली संख्या तो भाई एक गुना में है, दूसरी संख्या उधर जाएगा तो भागा में। तो भागा में कैसे होगा? एचसीएफ गुने एलसीएम अब बटा दूसरी संख्या हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए जब पहली संख्या का सूत्र बताओ तो तुम कहोगे एचसीएफ गुने एलसीएम अब बटा दूसरी संख्या। हो गया आंसर। यदि आपसे कहा जाए नहीं हमें दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी की को निकालना है, तो दूसरी की संख्या बराबर अब एक गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम अब बटा दूसरी संख्या। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। सी। अब डी नंबर, यदि हमको सिर्फ एचसीएफ चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए? एचसीएफ। तो क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? एक ही फार्मूला से हम कई तरह से फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इस सूत्र को ध्यान से देखिए। मात्र सूत्र तो एक ही है, आपके बुक में एक ही सूत्र दिया है और उसी से हम लोग बनाए हैं। जैसे पहला सूत्र यही है, इसी से हम लोग दो संख्या का गुणनफल था तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख देंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या हमको निकालना था तो ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हुआ, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बटा में दूसरी संख्या। हमें दूसरी निकालना था तो पहली को भेज देंगे। ठीक है, ओहो यहाँ पर पहली होगा ना, दूसर की निकालना है तो यहाँ पर पहली लिखेंगे। ठीक है, पहली संख्या एनी प्रॉब्लम। अब हमें एचसीएफ निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, यानी पहली गुने दूसरी बटा एलसीएम, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, यदि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना हो, डी ए बी सी डी ई निकालना है, यानी एलसीएम हमको चाहिए तो लिखेंगे इसको चाहिए तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। चलिए, तो यदि इस सूत्र को आप ध्यान से देख लो तो सूत्र कोई नया नहीं है, सब यही है, इसी से बना है। ठीक है, और इसी सूत्र के आधार पर आप अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग टीचर लोग अलग अलग बनाते हैं, लेकिन मेन तो सूत्र यही है। कोई इसका इस्तेमाल करता है, कोई इसी का सिर्फ इस्तेमाल करके बना लेता है। तो बच्चा लोग जो तुमको अच्छा लगे उस विधि से बनाओ। यदि एलसीएम निकालना है तो ज़रूरी नहीं है यही सूत्र उपयोग करोगे, इस पर भी रख दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब प्रमुख फार्मूला है और इसी आधार पर आपके प्रश्न में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। तो हमें सबसे पहले इस पूरे डिटेल को समझना पड़ेगा, उसके बाद प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, हम इस पर भी बनाएंगे, इस पर भी बनाएंगे, या इसमें से किसी पर। ठीक है, तो एक बार देख लो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। दो संख्या है तो पहली और दूसर की मान लेंगे, यदि दो है तो पहली दूसरी मान लेंगे। ठीक है, तो वही पहली गुने दूसरी बराबर इतना, पहली रखेंगे तो दूसरी गुना में है तो भाग में गया, फिर दूसर की रखेंगे तो पहली की चल जाएगा नीचे बट्टा में, यानी गुना में है तो भाग में। अब एचसीएफ निकालना, इसको निकालना तो इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम। अब हमको एलसीएम चाहिए तो ई गुना में है, इधर आएगा तो, यानी सभी के सभी अब जो सूत्र बना ए 3 1 4 गो, तो इससे बना है। ठीक है, या किससे बना, इससे बना, ये किससे बना, ये जो बन गया तो इससे देखो इतना निकला 4 गो। तो इस सूत्र को एक बार ध्यान से देख लो, इसे नोट कर सकते हो और आगे आओ, आगे इस प्रश्न को बनाते हैं। चलिए स्टार्ट दिस क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं, इसे नोट कर लेंगे। अब जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लो, गिवन डेट। ठीक है बच्चा लोग, यानी जो ये प्रश्न दिख रहा है इसमें कुछ तो दिया है तो लिखेंगे गिवन डेट माने दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया है बच्चा लोग, तो दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर दिया है 9। कहा था एलसीएम 306 और 657 बराबर निकालो व्हाट। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, यानी एचसीएफ दिया है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मैंने पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या दिया है और एचसीएफ दिया है, 3 को दिया है, एलसीएम निकालना है, धड़ दे आंसर लिखो। इसलिए लिखेंगे एलसीएम बराबर पहली संख्या
फार्मूला भी लिखे हैं ना, यहाँ पर था, उसको देखो तो एक बार कॉपी से। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा HCF, ठीक है। तो हो जाएगा, फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड पहला तरीका जो अभी सूत्र लिखे हैं, ठीक है। इस पर फर्स्ट विधि एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर कहता व्हाट, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। पहली संख्या कितना है, 306 है और 657 है, ठीक है। अब बटा HCF कितना है, 9। इसको काट दो चाहे इसको काट दो, 7 अंतिम में है, ये भी कटने का चांस है, ये भी कटने वाला है, तो किसको काट दे, चलिए इसको काट के देखते हैं। 9 तिरका 27, 27 3 36, 9 चौका 36, यानी 34 गुना 657 हुआ। और इसको गुना करा दो तो 657 में 34 से गुना होगा, जो आएगा वो आंसर आपका होगा। 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 5 चौका 20 2, 22 हाथ में 2, 6 चौका 24 2, 26, 3 से 7 तिरका 21 हाथ में 2, 5 15 15 2 17 हाथ में 1, 6 तिरका 18 1 19, जोड़ दो 8, 2 1 3, 6 6 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 9 1 हाथ में है 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, यानी आपका आंसर होगा 22 33 8, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे बना सकते हो। कब ये तो क्वेश्चन दिया था, ये फार्मूला है 1 2 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ये भी अच्छा विधि है। अगर इससे नहीं बनाना है तो एक सेकंड विधि आओ देखते हैं। आइए सेकंड विधि को भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से इसको मिटाते हैं और आइए सेकंड विधि को, सेकंड विधि कैसे बनेगा इसके लिए सेकंड विधि, सेकंड मेथड। तो इसके लिए पहली जो सूत्र है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। इसका उपयोग करो। पहली संख्या 306 है, आई है 657 है, ये है आपका 9 है, ठीक है। यहाँ पर गुने LCM नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये गुना में है, फिर इधर आएगा तो भाग में होगा। 306 गुने 657 बटा 9 बराबर LCM, ठीक है। फिर इसको काट दो तो 9 तिरका 27, 9 चौका 36, यानी 34 गुने 657 बराबर LCM। अब इसको गुना जस्ट कराए थे, यहाँ पर कितना आया था, 22 33 8, ठीक है। एन आया था बराबर LCM, इसलिए LCM बराबर 22 33 8। जिस विधि से बनाओगे आंसर सेम आएगा। तो आप इस विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप नोट करिए। चलिए, यह आपका NCERT का प्रश्न था, आपने इसे बना लिए। लेकिन आइए इस पर यदि प्रश्न बदल के पूछे तो कैसे बनाओगे। उसके लिए कुछ प्रश्न, आपको एक प्रश्न और देते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, HCF दिया है कॉस्ट में 96 और 404, ठीक है, बराबर दिया है 4। LCM कह रहा है, LCM 96 और 404 का LCM निकालो। तो वही तरीका जो आपको अच्छा लगा हो, जो भी मेथड, पहला विधि या दूसरा विधि, उस विधि से बताओ। मैंने तो सबका सूत्र लिखा दिया, सूत्र सबका
लिखा दिया। एक बार शॉर्टकट में देखो मैंने अभी क्या सूत्र लिखाया। इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं। पहला सूत्र, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ये लिखा था। दूसरा का सूत्र मैंने लिखा, पहली संख्या बराबर HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या। तीसरा सूत्र हमने बताया, दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। हमने चौथा सूत्र लिखाया, HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। और पांचवा सूत्र हमने आपको LCM का बताया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। अब जब भी आपसे कोई प्रश्न कहता है, जैसे कि अभी यह पहला प्रश्न है, ऐसे दिया है, हमें क्या निकालना है, LCM, तो आप डायरेक्टली इसका सूत्र इस्तेमाल करो, यानी इसको गुना करा के 4 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर 96 और 404 बटा 4, ठीक है। अब इसको भाग दे दो, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब इतना में 96 से गुना होगा, यानी आपका गुना होगा 01 में 96 से, तो 606। 9 से होगा 909, तो 6969, तो आपका आंसर होगा 96। हमने इस प्रश्न को हल कर लिया जल्दी में, ठीक है। इसका आंसर हम लोग बना लिए, ठीक है। तो आइए, आपको तरीका हमने बता दिया, आप शॉर्टकट भी बना सकते हो। यदि दूसरा कोई प्रश्न, एक प्रश्न यहाँ पर देते हैं, दूसरा प्रश्न को थोड़ा सा देख लो। एक प्रश्न दिया है, LCM दिया है, LCM क्वेश्चन में दिया है 72 126 बराबर 504 और HCF निकालना है, ठीक है बच्चा लोग। 72 126 बराबर व्हाट, क्या दिक्कत है। NCERT में तो इस आधार पर प्रश्न दिया था, लेकिन अब एडवांस में ऐसे प्रश्न आपसे पूछ दे तो कैसे बनाओगे। अरे भाई कोई भी, बस इतना ही फार्मूला काफ़ी है। HCF LCM गर्दा उड़ा दोगे। कैसे गर्दा उड़ाओगे, तो हमको निकालना है क्या, HCF का फार्मूला यहाँ है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। पहली संख्या कितना है, HCF बराबर पहली संख्या 72 गुने 126 बटा 504, जो आएगा आपका आंसर होगा। समझ गए, काट देंगे। तो इसको किसी पहाड़ा से काटने का प्रयास करो, कटकुट होगा, उसके बाद आपका आंसर होगा 12 25 60 12। इसको 2 से काटो पहले, 2 एकम 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको 2 से काट देते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6। अब फिर 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, ठीक है। ओहो, इसको नहीं काट के 2 से इसको काटे हैं और 2 से इसको काटो, 36 दूनी 72, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6,
आई इसको फिर 2 से काटो तो 2 एकम 2 आई हो जाए, सॉरी 8 दूना 18, 18 दूना 36, आई कट जाएगा इससे, तो सिर्फ मिला जुला के 18 मेरा आंसर होगा। इसको काट कूट कर लेना, अपना समझ लेना है, ठीक है। इस प्रकार आपको इस आधार पर जो भी प्रश्न होगा आप बनाने के प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।